Hello, welcome to my channel Adit Gupta Designs. I'm Adit and आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो है हॉर्स हेड ड्राइंग जो कि ग्रेफाइट पेंसिल से बनाई जाएगी। इस ड्राइंग के लिए मैंने एक अरेबियन हॉर्स की पिक्चर का रेफरेंस लिया है। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ एन अरेबियन हॉर्स और दिस इज़ अ रियल फोटोग्राफ और इसी फोटोग्राफ्स के रेफरेंस से हम लोग इस हॉर्स ड्राइंग का हॉर्स हेड ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 3B पेंसिल्स का यूज़ किया है और इस पे हम लोग एक आउटर स्केच हॉर्स का वो ड्रॉ कर लेंगे, आउटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बिकॉज़ ये ड्राइंग मेन है बाद में इस पे सारी डिटेलिंग करने के लिए, बिकॉज़ इसका हेड का प्रपोर्शन बहुत ज़रूरी है एक ड्राइंग को बनाने के लिए। इसके लिए मैंने एक देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन 2 लाइन बना रखी है। इस लाइन से हमें आइज़ का पोजीशन क्लियर हो जाता है और जो हॉर्स की हेड की स्केलेटन है वो उसका एक इनर स्ट्रक्चर को फॉर्म कर लेते हैं विद स्ट्रेट लाइंस। वो बहुत ही ज़्यादा गाइड करता है आगे की ड्राइंग को एनहांस करने के लिए, आगे की ड्राइंग को डेवलप करने के लिए। आइज़ की पोजीशन मेरी मार्क हो गई है और इस आइज़ के पोजीशन के बाद जो इसका स्कल है उसकी मार्किंग कर लेंगे बिकॉज़ स्कल के ऊपर हमारे जो फ्लैश है उसमें बिकॉज़ दिस इज़ एन अरेबियन हॉर्स, उसके फ्लैश में बहुत सारे कट्स और बहुत सारे मार्क्स डेवलप होते हैं ड्यू टू हेवी एक्सरसाइज एंड हेवी ट्रेनिंग। तो इनको बहुत ध्यान रखते हुए हमें बनाना है। दिस इज़ द साइड पार्ट ऑफ हॉर्स एंड नाउ आई एम गोइंग टू मेक द ईयर्स। इस हॉर्स के ईयर्स जो हैं वो इरेक्ट और थोड़े लंबे होंगे। पोजीशन का बहुत ध्यान रखना है बिकॉज़ वही हमारी ड्राइंग को परफेक्ट बनाता है। अगर हमारा बेसिक आउटलाइन गड़बड़ हो जाएगा तो हमारी ड्राइंग कभी भी नहीं सही आएगी। इसके जो मस्कुलर पार्ट्स हैं फेस के उन पे भी एक रफ़ आउटलाइन कर लेना चाहिए। इससे हमारा जो फेस का 3 डायमेंशनल लुक है वो क्लियर हो जाता है। मेरी ड्राइंग ऑलमोस्ट फिनिश है आउटर लाइन। अब हम आइज़ से स्टार्ट करते हैं। आइज़ बॉडी का बहुत ही मेन पार्ट है और ड्राइंग में स्पेशली बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है आइज़ को। अगर हमारी आइज़ परफेक्ट है तो ड्राइंग बहुत खूबसूरत बन के आएगी। ड्राइंग में जो लाइफ का पार्ट है वो आइज़ डिपिक्ट करेगा। मेरे सब्जेक्ट का इमोशन, उसका एक्सप्रेशन आइज़ डिपिक्ट करेगा। इस आइज़ की जो ड्राइंग है वो उस पर बहुत कंसंट्रेट करना होगा। हॉर्स की आइज़ बहुत ही अलग होती है, जस्ट लाइक एनिमल ह्यूमन आइज़। उनकी भी आइज़ का एक प्रॉपर शेप है, उसकी एक एनाटॉमी है, उस पे वर्क करना होगा। तो इसको मैं अपनी मैकेनिकल पेंसिल से इसकी जो शेप है आइज़ का वो डेवलप कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे इसको हम शेड भी करेंगे। लाइक ह्यूमन आइज़, हॉर्स की भी आईलिड्स हैं, उनके आईलैशेस हैं और इसमें वाइट पार्ट नहीं दिखता है आइज़ का। मेन इसका प्यूपल और आइरिस को ही हम लोगों को बनाना होगा, वो ब्लैक है और इट्स अ बॉल, बट जो बॉल है वो बहुत ही राउंड शेप नहीं नज़र आता, वो थोड़ा सा ओवल सा नज़र आता है। तो
आईज़ को जब हम लोग शेप करेंगे तो वो ओवल 3 डायमेंशनल इफ़ेक्ट इसमें आना चाहिए आईज़ में। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। आईलैशेस भी काफ़ी बड़ी होती हैं हॉर्सेस की, तो वो भी ड्राइंग में बहुत ब्यूटी क्रिएट करेगी। अगर आईज़ को बनाने में टाइम लगता है तो यू हैव टू टेक योर टाइम, बट इट शुड बी वेरी परफेक्ट। आईज़ बहुत परफेक्ट होनी चाहिए किसी भी ड्राइंग में। जो रियलिस्टिक अपील आता है, रियलिस्टिक लुक जो हमारी ड्राइंग्स में डेवलप होता है, वो आईज़ से ही आएगा। अभी इसको डार्कर टोन करने के लिए मैं 8B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। थोड़ा सा मार्क्स गलत हो रहे हैं तो उसको इरेज कर लेते हैं और इसको द मोस्ट डार्केस्ट टोन जो हम डेवलप कर सकते हैं पेंसिल से वो डेवलप करेंगे। इसमें बीच में एक लाइट का रिफ्लेक्शन भी आएगा। जो मेरी रेफरेंस फ़ोटोग्राफ थी उसमें जो आइस के बीच में एक ब्राउन कलर आ रहा है, तो उस ब्राउन कलर के लिए मैंने वहाँ पर अभी एक वाइट पैच छोड़ रखा है। इसको भी ब्लैक करेंगे बट थोड़ा सा लाइट प्रेशर से करेंगे, जिससे एक हल्का सा ग्रेइश टोन आ जाए और वहाँ पर एक वाटरी इफ़ेक्ट क्रिएट हो सके। ऊपर के पार्ट को भी थोड़ा सा डेप्थ दिखाते हैं और आईलैशेस भी हम एट द सेम टाइम डेवलप कर लेंगे। अभी इसमें वाइट लाइन जो शो कर रही है वो एक गोट आई लग रही है। गोट्स की जब आइज़ हम लोग बनाते हैं तो उसमें हम लोग इसी तरह से नीचे वाइट पैच छोड़ते हैं, हल्का सा एलोंगेटेड बोट शेप का। बट हॉर्स आई है तो इसको वापस हम लोग ग्रे टोन पे ले आएंगे। ग्रे क्या है, वो ब्लैक ही है बट एक हल्का सा वाइट पार्ट को हमने छोड़ रखा है। और आईलैशेस भी देखिए मैंने डेवलप कर ली एट द सेम टाइम। अब यू कैन सी एक हॉर्स की लाइवली पिक्चर डेवलप हो गई है बिकॉज ऑफ द आइज़। इसके नीचे के जो मस्कुलर बल्जेस हैं उनको ड्रॉ कर लेते हैं, शेड कर लेते हैं इनफैक्ट विद 2B मैकेनिकल पेंसिल। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा ड्राइंग में। इसको ड्रॉ करते हैं, स्केच करते लाइक जो मैंने एक इसके पहले हॉर्स की फिगर हॉर्स हेड ड्रॉ किया था उसको बहुत ही रियलिस्टिक लुक नहीं दिया था। वो एक हार्डकोर स्केचिंग हॉर्स हेड ड्राइंग थी। लाइक उसमें हैचिंग और स्मजिंग बहुत लाइट थी। बेसिकली हैचिंग टेक्निक ज़्यादा यूज़ की गई थी और स्ट्रोक्स पेंसिल्स के क्लियर थे। इस ड्राइंग को हम थोड़ा सा हाइपर रियलिस्टिक साइड लेके जाते हैं, डेवलप करते हैं। बहुत ही ज़्यादा हाइपर रियलिस्टिक नहीं होगा। पेंसिल हैचिंग और रियलिटी के बीच में इसको लेके आएंगे बिकॉज़ इसको मैं एक पेंटिंग की तरह डेवलप करने को सोचा है, ना कि एक हार्डकोर स्केचिंग। मैं इस ड्राइंग को ऐसा बनाऊंगा कि ये एक प्रैक्टिस फिगर ना रह के एक खूबसूरत सी पेंटिंग की तरह डेवलप हो। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए और इसको धीरे धीरे डेवलप करते हैं। आइस के ऊपर जो हमारा बोन है, हॉर्स हेड का जो स्केलेटन है, वो थोड़ा सा आई सॉकेट के ऊपर बल्ज करके होता है। तो इसीलिए आप लेफ़्ट साइड पे भी देखिए, जो लेफ़्ट आई
मैंने ड्रॉ करी है वहाँ पे भी एक बल्जिंग स्ट्रक्चर है कोन शेप का, वही को मुझे इधर भी डेवलप करना है राइट आई के ऊपर भी। तो बिकॉज पेपर इज़ फ्लैट तो हम लाइट एंड शेड के थ्रू ही इसको एनहांस करेंगे, इसको प्रोट्रूड करेंगे स्कल के पार्ट को। ये मेरा ऊपर का पार्ट स्लाइटली डेवलप हो गया है। अब नीचे का जो नॉस्ट्रल पार्ट है उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, बिकॉज नॉस्ट्रल भी हॉर्स की हेड हॉर्स फिगर में बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया है। इससे हॉर्स की ब्यूटी जो है वो बहुत अच्छी डेवलप होगी। और नॉस्ट्रल के पार्ट में डार्क है रेफरेंस फोटोग्राफ में, बिकॉज हॉर्स का जो फेस है वो ब्राउन है विद अ लिटिल बिट वाइट मार्किंग नियर द नॉस्ट्रल्स। एंड जो माउथ पार्ट है उसका जॉ लाइन है वो ब्लैक है, या यू कैन से ग्रे टोन पे है। तो उस ग्रे को हम लोग डार्क टोन पे लेके डेवलप करते हैं टूवर्ड्स ब्लैक, और जो हेड है उसको ब्राउन रखेंगे। तो पेंसिल शेडिंग में ब्राउन तो नहीं होगा, बट हाँ जो हमारा ग्रे टोन है दैट विल मेक यू फील लाइक ब्राउन कलर। तो उसको उसी तरह डेवलप करते हैं। अभी नीचे के पार्ट को ब्लैक की तरफ ले जाने के लिए 6B और 8B पेंसिल्स का यूज़ करते हुए इसको शेड करते हैं। यहाँ पे एक वाइट कलर की पैच है हॉर्स का, उसको ड्रॉ करना होगा। उस वाइट पैच को छोड़ के बाकी हिस्से को डार्क कर रहे हैं। आई डोंट थिंक ये ड्राइंग कितनी लेंदी होने जा रही है। अभी तो इसको यहाँ तक ड्रॉ करके इस वीडियो को अपलोड करेंगे, और अगर मॉर्निंग में पॉसिबल हुआ तो इस फिगर को लाइव डेवलप कर लेते हैं। लेट्स सी कल क्या करते हैं। अगर लाइव करते हैं तो मॉर्निंग में वही अराउंड 8 और 8:30 के अराउंड इसको ड्रॉ करेंगे। अभी तो जो आज मैंने ड्रॉ किया है अराउंड 25 मिनट्स और समथिंग, उस ड्राइंग को अपलोड करते हैं। इसको थोड़ा सा मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है बिकॉज़ टाइम बहुत लेंदी वीडियोस बन जाते हैं, तो मे बी बहुत से लोगों को वो नहीं पसंद आते हैं, वो स्किप करके देखते हैं। तो फॉर दैट रीज़न मैंने थोड़ी सी इसकी वीडियो स्पीड को इंक्रीज़ कर दी है। और इसके बारे में अब बताते हैं। ये नॉस्ट्रल का पार्ट है। नॉस्ट्रल बहुत ही ज़्यादा मेन है मेरे लिए। यहाँ पे जो मसल्स हैं वो सॉफ्ट हैं, और कुछ पोर्शन बहुत ज़्यादा हाईलाइट शो कर रहा है फिगर में, हमारी रेफरेंस फ़ोटोग्राफ में। तो उस हाईलाइटेड पार्ट को लाइट वाइट छोड़ते हैं, और जो अंदर का डार्क पोर्शन है नॉस्ट्रल के अंदर वो एक डीप टनल ऐसा है, तो वो बिल्कुल ब्लैक आउट है, तो उसको ब्लैक करना ही अच्छा होगा। और जो हाईलाइट वाला पार्ट है उसको अभी हम लोग वाइट छोड़ते हैं, फिर थोड़ा सा 0.7 से हल्का सा लाइट शेड देंगे, और ज़रूरत पड़ने पे फिर रबर से इरेज करके हाइलाइट्स डेवलप करते हैं। ये पार्ट को मुझे थोड़ा सा स्मूथ और सिल्की शो करना है, बिकॉज़ ये थोड़ा सा वेट एरिया भी होता है नॉस्ट्रल के पास का, और इस वेट पार्ट को हमें पेंसिल से डेवलप करना है, हमारे लाइट एंड शेड से इसको डेवलप करना है।
इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं ड्राइंग को। मैं बहुत फास्ट ड्राइंग नहीं करता हूँ, आराम से करते हैं। ओवरऑल कॉम्पोजिशन को देखते हुए, उसको फील करते हुए बनाते हैं, बिकॉज़ पेंटिंग आपका एक बहुत ही फेवरेट पास टाइम कह सकते हो होता है। एक बहुत ही ज़्यादा पैशनेट वर्क होता है। आपका पैशन, आपका पेशेंस इसमें शो होता है, तो उसको आराम से बनाएं। बहुत ज़्यादा हड़बड़ी की ज़रूरत नहीं होती अनटिल अनलेस आपके पास कोई एक वर्क ऑर्डर है जो कि एक टाइम पीरियड में डिलीवर करना है। और अगर ऐसी भी क्लाइंट्स की डिमांड होती है तो यू हैव टू टेक टाइम। उनसे कह दीजिए कि पेंटिंग है, हम पेंटिंग की तरह बनाएंगे। अदरवाइज़ अगर बहुत जल्दी है तो यू कैन टेक फ़ोटोग्राफ्स ऑल्सो। तो जो उसमें आर्टिस्टिक फ़ील है पेंटिंग में, वो पेशेंस से ही आएगी। और एक टाइम आता है ड्राइंग करते करते जब आपकी उस पीरियड में पता नहीं क्या डेवलप हो जाता है, तो वो चीज़ बहुत फास्ट उस पे नहीं आएगा। आराम से करिए, ईज़िली करिए। इस वीडियो को बहुत लॉन्ग नहीं करते हैं, ये एक पार्ट में बनाते हैं। इसका सेकंड पार्ट कल फिर अपलोड करेंगे या कल इसको लाइव करेंगे। अभी ये एक नॉस्ट्रल को पार्ट को स्केच करके यहाँ पे इसको एंड करते हैं। और थोड़ा सा बचा है, थोड़ी देर और, एक आध मिनट करके फिर उसको यहाँ पर स्टॉप करेंगे। और कल इस फिगर को फिर से कंप्लीट करते हैं, मे बी लाइव और मे बी रिकॉर्डेड वर्जन। I hope you like the video. Please subscribe the channel if you haven't subscribed for more videos like this. इसमें मेरे ट्यूटोरियल्स होंगे, रॉ वीडियोस होंगे और आपको मज़ा आएगा मेरे साथ वर्क करने में। आप चाहो तो एट द सेम टाइम बना सकते हो। सो फॉर राइट नाउ, थैंक यू, गुड बाय।